तो दोस्तों UFC 307 आज ख़त्म हुआ और आज हम बात करेंगे रिजल्ट्स के बारे में, जिसमें एलेक्स परेरा और खलील रूटरी के बीच जो मेन इवेंट था, क्या ज़बरदस्त फाइट हुई जिसमें एलेक्स परेरा ने नॉकआउट कर दिया खलील रूटरी को फोर्थ राउंड में। फोर्थ राउंड ख़त्म ही होने वाला था, लेकिन भाई एलेक्स परेरा ने बोला नहीं नहीं छोड़ूंगा मैं इसे, और बैंड बजा दिया खलील रूटरी का। पहले जो 2 राउंड थे वो तो चेक कर रहा था एलेक्स परेरा कि भाई क्या है मामला, खलील रूटरी क्या स्ट्रेटजी लेकर आया है। और खलील रूटरी ने वाकई मान गया यार, मैं खलील रूटरी को, बिकॉज मुझे लग रहा था कि पहले राउंड में वो फिनिश हो जाएगा, लेकिन वो 4 राउंड चला गया एलेक्स परेरा के साथ, क्योंकि ये पहला मौका था जिसमें उसको टाइटल का फाइट मिला था लड़ने के लिए। और उसने इतना अच्छा अपना दिखाया हार्ट कि जो लोग थे वो बाद में तालियां बजा रहे थे उसके लिए कि भाई तू अच्छी फाइट लड़ा, हाँ एलेक्स परेरा तुझे हरा दिया, बट तूने अपना हार्ट दिखाया और तू एक अच्छा फाइटर है, और अपने आप में इतना उदास होने की ज़रूरत नहीं है अगर तू हार गया। वहीं एलेक्स परेरा तो भाई एलेक्स परेरा है, उसने तो जो धोया है खलील रूटरी को बेचारे का, इतना ब्लड निकला ना। बाद में एक इंटरव्यू हुआ उसमें दिखा रहे थे कि उसका कितना ब्लड निकला है। और एलेक्स परेरा ने डिफेंड कर लिया अपना टाइटल। तो क्या अब वो एनकलायव को मौका देगा चैम्पियन बनने का, बिकॉज एनकलायव की फ़ाइट होने जा रही है रैकिच के साथ, और अगर वो जीत गया तो फिर एलेक्स परेरा वर्सेस एनकलायव की फ़ाइट होगी। और जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना ये है कि सबसे डिफ़िकल्ट फ़ाइट एलेक्स परेरा की होने वाली है एनकलायव के साथ, बिकॉज वो रेसलर बहुत अच्छा है। तो देखते हैं अब कि एलेक्स परेरा क्या लड़ता है एनकलायव के साथ और वो कैसा परफॉर्मेंस देता है। मैं तो भाई एलेक्स परेरा को हैट्स ऑफ है, भाई एलेक्स परेरा को हैट्स ऑफ, बिकॉज बहुत अच्छा ये फाइटर है और ज़बरदस्त फाइटर है। इतनी ज़्यादा पावर है ना बंदे के अंदर, जैब मार के ये ब्लड निकाल देता है लोगों का। तो देखते हैं अब क्या होता है आगे। जो को मेन इवेंट था वो था विमेन बैंटमवेट डिवीज़न का। तो हमें नई बैंटमवेट डिवीज़न मिल गई है जिसका नाम है जूलियाना पैना। जूलियाना पैना के साथ फाइट हुई थी पेनिंगटन की, 5 राउंड की फ़ाइट थी। अच्छा परफॉर्मेंस दिया जूलियाना ने और एक नई चैम्पियन हमें मिल गई है। अब बात करते हैं होजे ऑल्डो और बुटिस्टा की। बुटिस्टा से क्या याद आता है आपको? बुटिस्टा हमारा रेसलर भी था WWE का। तो होजे ऑल्डो ने फाइट लड़ी बुटिस्टा के साथ और फैंस तो भाई बू कर रहे थे बुटिस्टा को जब वो जीत गया, बिकॉज वो स्टॉल कर रहा था फाइटिंग को, बोर हो गए थे हम सब देख देख के। होजे ऑल्डो बहुत ट्राई कर रहा था कि वो केज में ना जाए और रेसलिंग वगैरह ये सब ना हो, क्योंकि फ़ाइट हो रही थी बोरिंग। वो तो लगा हुआ था कि भाई मैं तुझे पंचेस मारूंगा, बट बुटिस्टा बोल रहा था नहीं भाई पंचेस नहीं मारने, सिर्फ रेसल करना है, फ़ाइट को बोरिंग करना है। तब वो जीता तो फैंस बोलने लगे यार क्यों ये जीत गया। तो ये थी अपनी तीसरी फाइट। चौथी फाइट जो ये थी वो थी रोमन डॉलिड्जे वर्सेस केविन हॉलैंड के बीच। केविन हॉलैंड मेरा बहुत ही अच्छा और फेवरेट फाइटर है, बिकॉज ये नॉकआउट के लिए जाता है हर बार, इसके नॉकआउट्स काफ़ी फेमस है। बट वहीं आज मौका उसको नहीं मिल पाया, बिकॉज वो पहले ही राउंड में इंजर्ड हो गया, उसकी रिब्स पे इंजरी हो गई, जिसकी वजह से डॉलिड्जे को विनर घोषित कर दिया। तो ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट इवेंट था। अब देखते हैं आगे क्या होता है, केविन हॉलैंड कितनी जल्दी रिकवर करता है। एक और फाइट हुई थी कायला हैरिसन, जो बहुत ही फेमस है, इसकी ग्रैपलिंग स्किल्स ना बहुत ज़्यादा अच्छी है। कैटलिन के साथ इसकी फ़ाइट हुई थी, इसने डिसीजन विक्ट्री ली। मैं तो सोच रहा था कि शायद ये पहले राउंड में जीत जाएगी, हालांकि इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी डोमिनेटिंग थी। तो अब देखते हैं इसको आगे क्या मिलता है। हालांकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, उसमें जूलियाना पैना जो चैम्पियन बनी है वो उसके साथ बहुत बहस हो रही थी हैरिसन की। तो देखते हैं क्या पता ये दोनों लड़े आगे, इनको मौका मिले। और एक फ़ाइट थी भाई जो हमें नहीं दिखाई दी टीवी पे, वो थी स्टीफन वंडरबॉय थॉमसन वर्सेस बकली के बीच में। और पता नहीं क्यों प्रीलिम्स के अंदर थॉमसन को मौका दिया, बट बकली ने भाई सबको हैरान कर दिया, उसने स्टीफन वंडरबॉय थॉमसन को नॉकआउट कर दिया। अब लोग ये कह रहे हैं कि शायद अब वंडरबॉय थॉमसन जो है वो बूढ़ा हो चुका है और उसको रिटायर हो जाना चाहिए। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। ये थी हमारी लेटेस्ट अपडेट्स जो आज 307 UFC का इवेंट हुआ है। काफ़ी अच्छा इवेंट था, मुझे तो मज़ा आया। कमेंट्स में मेंशन कीजिए क्या आपको मज़ा आया या नहीं आया। और अब हम आपसे मिलेंगे जल्दी, नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे अपडेट्स। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कर लीजिए लाइक। अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।